तो हेलो गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे कि सेम इनकम होते हुए भी कुछ लोग कैसे अमीर बन जाते हैं या फिर कैसे फाइनेंशियली ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं और कुछ लोग उतनी ही इनकम में हमेशा मिजरेबल रहते हैं या फिर जब उन्हें ज़रूरत पड़ती है, दरकार पड़ती है, तो इधर उधर से पैसे उन्हें मांगने पड़ते हैं। तो उसका सिंपल सा रीज़न है कि जो लोग फाइनेंशियली ज़्यादा स्टेबल होते हैं वो समझते हैं कि एसेट क्या होता है और लायबिलिटी क्या होती है, और जो लोग एसेट और लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं समझते हैं वो लोग हमेशा फाइनेंशियली परेशान रहते हैं। तो आज उसी कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे कि एसेट क्या होता है और लायबिलिटी क्या होती है और हमें कैसे देखना चाहिए इन चीज़ों को, कैसे हम सेग्रीगेट करें कि कोई चीज़ एसेट है या लायबिलिटी है। तो देखो, एसेट सिंपल सी डेफिनेशन अगर बात करें या फिर सिंपल सा समझने की कोशिश करें तो एसेट वो चीज़ होती है जो आपकी जेब में पैसे डाले, और लायबिलिटी वो चीज़ होती है जो आपकी जेब से पैसे निकाले। ठीक है, जैसे मान के चलो, अगर आपने कोई कार ख़रीदी है और कार आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए कर रहे हो, तो वो उसका मेंटेनेंस, उसमें डीजल जाना, उसके जो पैसे हैं वो डिप्रिसिएट होना, उसकी वैल्यू, ये सब आपकी जेब से पैसे खींच रहे हैं। यहीं पे अगर हम बात करें, आपने कोई कॉमर्शियल रियल एस्टेट ख़रीद लिया है उतने पैसे का, या कोई दुकान ख़रीद ली है, तो उससे आपको रेंट आएगा और उसकी वैल्यू भी बढ़ती रहेगी। तो ये हो गया आपका एसेट। या फिर आपने घर बनवा लिया है, वो आपने रेंट पे दे रखा है, तो आपको एसेट बन गया। ठीक है, तो हर वो चीज़ जो आपको पैसे देती है वो एसेट है, और हर वो चीज़ जो आपकी जेब से पैसे निकालती है वो लायबिलिटी है। आप ऐसे करके समझ सकते हैं। अब होता क्या है कि कुछ लोग सैलरी आने पे या फिर कमाई होने पे अब एसेट बनाते हैं, और कुछ लोग कमाई होने पे लायबिलिटी खरीदते हैं। जैसे एक इंसान जिसकी सैलरी 50,000 रुपये है, वो धीरे धीरे करके एसआईपी वगैरह में इन्वेस्ट करता है या फिर स्टॉक्स में लगाता है पैसे, और धीरे धीरे करके आप देखेंगे ओवर द पीरियड आप 4 6 10 साल में उसके पैसे कुछ 10 20 लाख रुपए बन जाएंगे, अगर वो थोड़े थोड़े भी पैसे लगा रहा है तब भी। ठीक है, वहीं दूसरा इंसान जो 50,000 रुपये ही कमा रहा है, लेकिन वो एक आईफोन ले लेता है और एक गाड़ी ले लेता है और आराम से लेविश लाइफ स्टाइल जीता है, कहीं जाता है तो 5 स्टार होटल में रुकता है, तो वो आप देखेंगे कि आने वाले 8 से 10 साल में उसका कुछ जीवन में ज़्यादा हो नहीं पाएगा। रीज़न ये है कि वो पैसे जो आ रहे हैं वो अपने लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन में खर्च कर रहा है, अपनी लाइफ स्टाइल बढ़ा रहा है, अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहनेगा। दूसरा इंसान अपने एसेट बनाने फोकस कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि अगर एसेट बनेंगे तो कल को ये, अगर हमारी नौकरी कुछ होता है या हमें कुछ होता है, तो ये एसेट ही हमें हैं जो बचा के रखेंगे, ये हमें इनकम देते रहेंगे। तो वो इंसान ऐसा करता है। आप देखते होंगे, जैसे मैं अपनी पर्सनल बात करूं, पर्सनल नहीं मतलब पर्सनल अपने दोस्त की बात करूं, तो भाई ने कार ली है, उसकी सैलरी लगभग 40,000 रुपये है। उसने कार ली है और 6 लाख का उस पर कुछ लोन है, मतलब कार पे टोटल 9 लाख की कार है और 6 लाख का लोन लिया है, और शायद कुछ 22 23 हज़ार रुपये उसकी ईएमआई जा रही है। तो अब जबकि वो कार लेने के बाद, उसे लेने से पहले उसे ऐसा लग रहा था कि कार लेके क्या हो जाएगा, मतलब एकदम से पता नहीं क्या हो जाएगा, लोग इज्जत देंगे हमें, ये करेंगे वो करेंगे, इस वजह से उसने कार ली। अब वो नौकरी करता है, सरकारी नौकरी करता है, और कार उसकी घर पे पड़ी रहती है। बस उसकी मतलब जब भी जाता है तो चलाता है, 1000 2000 रुपये को उसमें पेट्रोल फूकती है, और उसकी ईएमआई सर्विस वगैरह होती रहेगी, ईएमआई तो जाती रहेगी। आने वाले 4 5 साल में आपको पता ही है कि वो 9 लाख रुपए की कार की कीमत मुश्किल से 3 4 लाख रुपए रह जाएगी, और जो वो लोन वगैरह पे करेगा वो 7 8 लाख रुपए उसमें लोन में ही दे देगा, मतलब 1 2 लाख का तो इंटरेस्ट ही दे देगा। तो इस तरह से उसने अपने लिए एक लायबिलिटी क्रिएट कर ली है, उसका कोई एसेट नहीं बन पाएगा। यही अगर वो ये पैसे जो 20 22 हज़ार रुपये जा रहे हैं, ये अगर स्टॉक्स वगैरह में लगाता, ये एसआईपी कर देता, तो वो ज़्यादा अच्छा कर लेता 3 4 साल में, और उसके पास कैश फ्लो भी बना रहता, एक स्टेबिलिटी भी बनी रहती कि कुछ प्रॉब्लम होने पे ये चीज़ें उसे संभाल लेंगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे आईफ़ोन ले लेंगे। अब आईफ़ोन अगर आप कंटेंट क्रिएशन के लिए ले रहे हो, आप वीडियो बना रहे हो, या फिर आप किसी ऐसी चीज़ के लिए ले रहे हो जिससे आप और ज़्यादा पैसा कमा सकते हो या आपका काम आसान हो सकता है, तब तो फिर आईफ़ोन लेना वर्थ इट है। वरना आप छोटे फ़ोन से भी काम चला सकते हैं। लेकिन कुछ लोग सिर्फ दिखाने के लिए कि हाँ मेरे पास आईफ़ोन है, आईफ़ोन ले लेंगे, बट उसकी उन्हें कोई दरकार नहीं होगी। ठीक है, ऐसे ही गाड़ी का होता है कि बस दिखाने के लिए ले लेते हैं, बट उन्हें कोई उनकी ज़रूरत नहीं होती है।
तो आपको ऐसे एसेट बनाने हैं। एसेट देखो कई तरह से हो सकते हैं, फिजिकल एसेट या फिर डिजिटल एसेट। आप दोनों में से कुछ भी बना सकते हैं। अगर आप कोई दुकान वगैरह या कोई घर वगैरह लेते हैं तो आपका वो फिजिकल एसेट बन गया, उससे आपको थोड़ी बहुत इनकम वगैरह आएगी। या कोई आप प्लॉट ले लेते हैं तो उससे थोड़ी बहुत इनकम आएगी या फिर वो अप्रिसिएट करेगा। दूसरी तरफ अगर आप कोई डिजिटल एसेट बनाते हैं, जैसे आप कोई यूट्यूब चैनल बना रहे हैं या फिर आप कुछ ऐसी चीज़ कर रहे हैं जो डिजिटली आपको रीच दे रही है, डिजिटली आपको पैसे दे रही है, तो वो डिजिटल एसेट हो गए। और मतलब ये अगर आप स्टॉक्स वगैरह में लगा रहे हैं तो ये मतलब वर्चुअल एसेट हैं आपके, ठीक है। तो स्टॉक वगैरह में लगा रहे हैं, एसआईपी कर रहे हैं, तो ये भी आपके एसेट ही हैं। कल को आपके वो पैसे बढ़ के ही आएंगे। तो इन दो चीज़ों में अंतर समझ लो सिर्फ, कि एसेट क्या होता है और लायबिलिटी क्या होती है। अगर ये समझ गए तो आप काफ़ी ठीक कर लेंगे जीवन में, ठीक है। बाकी क्या अब वीडियो वगैरह बनते रहेंगे। उम्मीद है जो मैं समझाना चाह रहा था ये बेसिक कॉन्सेप्ट ये समझ आया होगा। और ये है बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट, लेकिन लोग इसे यूज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। उन्हें लगता है कि ये इससे कुछ नहीं होगा, बट लॉन्ग टर्म में इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। हर वो इंसान जिसके पास वेल्थ है या जिसके पास पैसा है, उसने आप देखेंगे कहीं ना कहीं एसेट ही बनाए हैं, ठीक है। पहले के टाइम पे लोग एसेट वगैरह प्रॉपर्टी वगैरह में ज़्यादा बनाते थे। आज के टाइम पे डिजिटल ज़्यादा चल रहा है स्टॉक वगैरह का, तो लेकिन उसके पास एसेट ही होंगे। जैसे आप गोल्ड वगैरह लेते हैं कुछ लोग, वो भी एसेट में आता है, उसकी भी वैल्यू बढ़ती है। तो हर वो इंसान जो पैसे वाला होगा, जिसके पास डिसेंट वेल्थ होगी, वो एसेट ही खरीद मतलब एसेट उसने ज़्यादा खरीदे होंगे। शुरू का ग्रेटिफिकेशन जो है, जो कि आपको लायबिलिटी देता है, उसे थोड़ा डिले किया होगा, तभी वो इंसान वहाँ पे पहुँचा है। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी और थोड़ा इस पे इम्प्लीमेंट करेंगे। आप इसके बारे में और ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करिए, और कोई चीज़ है जो पूछनी है तो कमेंट करिए, ठीक है। बाकी की वीडियो बनते रहेंगे, तब तक के लिए मतलब धन्यवाद, फिर मिलते हैं।